हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक में। दोस्तों, मेरा नाम है मुसीर खान और आप आज देख रहे हैं मेरे साथ एमएस वर्ड से जुड़ी जानकारी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं, जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल, सभी लोग का आपके यूट्यूब चैनल मुसीर टेक में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि होम टैब की जो सारी जानकारी थी हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो इंसर्ट टैब आता है, वो इंसर्ट टैब में आज हमने क्लास में बता दिया था। तो चलिए होम टैब के बारे में एक बार रिवीजन कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों को या जिन लड़के और लड़कियों को समझ में नहीं आया था, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कैलिब्री दिया है। इस कैलिब्री का काम क्या होता है, जैसे आप कोई मैटर लिखे हैं, जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर लिखा, उसको थोड़ा सा हम बीच में कर देते हैं। इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है, जो फॉन्ट स्टाइल दिख रही है ना, इस फॉन्ट स्टाइल को अगर आपको बदलना होगा तो आप इस पर जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट स्टाइल को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर, अब देखिए इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसकी फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे फॉन्ट साइज आपकी क्या हो रही है, बदल रही है। देख रहे हैं आप लोग, ये फॉन्ट साइज होती है, सॉरी फॉन्ट स्टाइल होती है। इसकी जो स्टाइल होता है, इसका जो तरीका होता है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद जो हमारा आगे का जो चैप्टर है, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो कंप्यूटर जो है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन, इसे बोल्ड करना। जैसे हम यहाँ पे बी पर प्रेस करेंगे तो बी पर तब होता है बोल्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मैटर लिखा रहेगा, वो मैटर क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, यानी कि इसको तिरछा करना चाहते हैं, तो आई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो ये आपका मैटर लिखा हुआ है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये पतला हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर ये यू का काम क्या होता है, अंडरलाइन, यानी कि जो कंप्यूटर आपने लिखा है, कंप्यूटर के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अंडरलाइन यहाँ पर बन गया। इस तरीके से अंडरलाइन बन सकता है। अगर अंडरलाइन की स्टाइल जो है वो चेंज करना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी अंडरलाइन जो होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी। अगर आप अंडरलाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कलर है, इस अंडरलाइन कलर को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो तुरंत ही अंडरलाइन कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बीच में इस तरीके से एक स्ट्राइक थ्रो लग जाएगा, यानी कि कट का निशान लग जाएगा। इसको हम लोग स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग जो 26 देख रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा, तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, जितने आपको लेना रहेगा। यहाँ पर जो बड़ा वाला ए दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से क्या होगा, फॉन्ट साइज बढ़ेगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉन्ट साइज क्या होगी, घटेगी। यानी कि आपके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता है, यानी कि घटाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते आगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये है आपका सब स्क्रिप्ट और यह है सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं N2O, जैसे हमने लिख दिया N2O, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे N2O नहीं बल्कि N20 लिखा है, N20 लिखा है। तो हम चाहते हैं कि ये N20 नहीं बल्कि N2O लिखा जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे 2 को, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये N2O फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो आपके कंप्यूटर पे दिख रहा होगा A2 प्लस B2 प्लस 2AB। हमको लिखना क्या है, A² प्लस B² प्लस 2AB।
तो हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 2 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए फॉन्ट जो है वो चला गया आपका सुपर स्क्रिप्ट में। तो अब देखिए जो फॉर्मेट दिख रहा था वो N2 में हो गया, जो कि N20 लिखा गया था, और जो आपका दूसरा सिंटेक्स लिखा गया था वो A2 + B2 + 2AB था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया A² + B² + 2AB। क्लियर है सभी लोग को? चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक मैटर लिख दिया कंप्यूटर, क्या लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो टेक्स्ट का इफेक्ट है, यानी कि जो टेक्स्ट पर इफेक्ट है, जैसा हम सेलेक्ट करेंगे वैसा ही आपके टेक्स्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो आपको इसमें से चाहिए, जो अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करिए, या आपका टेक्स्ट जो है उस पर इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो आपकी जो कंप्यूटर की हेडिंग थी वो पहले नॉर्मल थी, जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट इफेक्ट पर गए वैसे ही आपके कंप्यूटर का जो टेक्स्ट था उसकी स्टाइल क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पर आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या है, जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर कैपिटल प्रॉपर वर्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर वर्ड, क्योंकि पहला अक्षर छोटा है बाकी पहला अक्षर बड़ा है बाकी सब क्या है छोटे हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर वर्ड बोलेंगे। प्रॉपर वर्ड को जैसे कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ पे सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे या फिर कह सकते हैं लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सभी अक्षर यहाँ पे आपके क्या छोटे हो जाएंगे। जब आप यहाँ से अपर केस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही अपर केस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मैटर छोटे अक्षर में लिखे तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, बड़े अक्षर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आप जैसे इस पे जाएंगे टॉगल केस पर तो पहला अक्षर छोटा हो जाएगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज केस, यानी कि आप जो फॉर्मेट लिखे हैं उसको कैपिटल केस में करना चाहते हैं, स्मॉल केस में करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि प्रॉपर केस में करना चाहते हैं। जिस केस में करना चाहेंगे आप उस तरीके से सेलेक्ट करके सिंपली आप उस ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सेंटेंस केस बदल जाएगा। उसके बाद नीचे आता है आपका यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से ही आपको जानकारी हो गई होगी कि आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करना, यानी कि जो आपने मैटर लिखा है उसे हाईलाइट करना। तो जैसे मुझे ओ को हाईलाइट करना है तो आप ओ को सेलेक्ट कर लिए। ओ को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसके विंडो पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर हैं। जिस कलर से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उस तरीके से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उस इंपॉर्टेंट वर्ड पर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे ही करेंगे इसमें से जैसे आपको ये टेक्स्ट हाईलाइट करना है, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जो कलर आप लेंगे वो कलर से आपके मैटर का जो टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा। यानी कि यू कैन यूज दिस गैलरी टू इंसर्ट टेबल। यहाँ पर जितना भी मैटर हमने सेलेक्ट किया था उसको हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आता है बगल में टेक्स्ट कलर, यानी कि फॉन्ट कलर आता है। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है जैसे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक लिखा है, ठीक, डॉक्यूमेंट को आप दूसरे कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि वो ब्लैक में है, तो आप इसको यहाँ पर गए, यहाँ पे से आपने रेड ले लिया। जैसे आपने रेड लिया तो जो डॉक्यूमेंट लुक लिखा था उसका यहाँ पर क्या हो गया है, आपका जो फॉन्ट है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आते हैं यहाँ पर बुलेट। बुलेट का मतलब होता है यहाँ पर स्टाइल। जैसे यहाँ पर बुलेट पर आप गए, यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको अच्छी लगी, स्टाइल को लेने के बाद आप मैटर लिखेंगे और एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए बुलेट की जो स्टाइल है वो आपके कंप्यूटर पे लगते चली जाएगी। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है कि उस स्टाइल, जो स्टाइल को आप लेना चाहते हैं उस स्टाइल को लेने के बाद मैटर को लिखेंगे और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ये बुलेट स्टाइल लगना चला जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर नंबर। नंबर क्या है, नंबर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर देना। जैसे आप लोग देखे होंगे ऑप्टिकल क्वेश्चन जो होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होता है उसमें अ ब स द होता है, या ABCD होता है, या कह सकते हैं कि 1 2 3 4 होता है, या ABC होता है, या आपका रोमन अंक होता है जैसे II, 3I, इस तरीके से होता है। जैसे रोमन अंक जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे तो इस तरीके का 1 है, ब्रैकेट में 1 है, रोमन है, ABC है, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, इस तरीके का जो भी आपको, जैसे हमको ABC लेना है
हमने मैटर को लिखा, जैसे इंटर करेंगे तो आपका अगला टेक्स्ट यानी कि बी आ गया, जैसे इंटर करेंगे सी आ गया, जैसे इंटर करेंगे डी आ गया, जैसे इंटर करेंगे ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया। ठीक है, आप देख सकते होंगे हमने बस एक जो है वहाँ से नंबरिंग सेलेक्ट की, नंबरिंग सेलेक्ट करने के बाद मैटर लिखे और इंटर कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आता है प्राइज या कह सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट भी वही होता है, जैसे आपको आर्टिकल कुछ लिखना है तो उस तरीके से आप इसको आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई हेडिंग आपने लिखी है, उस हेडिंग को आप एक हेडिंग की तरह करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, या कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है लेफ्ट अलाइन, फिर आता है सेंटर अलाइन, फिर आता है आपका राइट अलाइन। दोस्तों ये क्या होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लेफ्ट अलाइन पर करेंगे, लेफ्ट मतलब होता है बायां, तो आपका कर्सर लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो आपका कर्सर है जो मैटर को लिखता है वो लेफ्ट साइड से लिखेगा। और जैसे ही आप यहाँ से करेंगे सेंटर अलाइन, यानी कि जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मैटर देखिए 20 से लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से ये 20 से लिखना स्टार्ट कर दिया, देखिए ये आपका 20 से लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर जो आता है वो होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट मतलब होता है, राइट मतलब होता है दायां। आप इस राइट लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो दाहिने हाथ से लिखना स्टार्ट कर देगा। वो मैटर गलत नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं कि वो मैटर गलत लिखा। जैसे आप मैं यहाँ पे लिख दूँ, हमने लिख दिया मुस्लिम टैग, वो देखिए मैटर को बिल्कुल क्या किया है, सीधा ही लिखा है, बस वो क्या किया है लेफ्ट साइड से छोड़ के राइट साइड से लिखना शुरू कर दिया। जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ये मैटर फिर से वैसे ही लिखेगा जैसे आपका कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट लिखता था। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आता है लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ, या कह सकते हैं कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कहने का मतलब ये कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो दूरियां हैं, इन दूरियों को यानी कि स्पेस को कम करना है या ज़्यादा करना है तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग पर जाएंगे, लाइन स्पेसिंग पर जाने के बाद यहाँ पे जैसे 1.5 है, या देखिए आपकी लाइन जो एक लाइन से दूसरे लाइन की जो बीच की दूरियां थी, जो स्पेस था, जो खाली जगह थी, उसको क्या करता है घटाने और बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से अगर 1.0 कर देंगे तो घट जाएगा, 1.15 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 1.5 यानी कि 1.5 इंच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2.0 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी करना चाहेंगे इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर से एक नई वीडियो बनाऊँ इसी पर जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलते हम आगे। यहाँ पर आता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है, समझ में आ गया, शॉर्टकट। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिख दिया QWERTG। हमें इसे सीक्वेंस में करना है तो सबसे पहले Ctrl+A करेंगे, शॉर्ट में चले जाएंगे। शॉर्ट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग में जैसे ही करेंगे तो WTS यानी कि QRSTUBW। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप असेंडिंग में कर देंगे और वही क्रम, उस तरीके से हो जाएगा AEFGQRSTW। यानी कि जैसे आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया 132546790। इस सीक्वेंस में है नहीं, ये क्रमबद्ध में है नहीं, हम इसको चाहते हैं सीक्वेंस में करना। तो हमने जैसे 132546790 लिखा, तो इससे हम सीक्वेंस में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट में जाएंगे असेंडिंग पे कर देंगे ओके। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा नहीं, क्योंकि हमारे कीबोर्ड का 8 काम नहीं कर रहा है तो वो 9 ले लिया। उसके बाद 60 में जैसे जाएंगे, यहाँ पर डिसेंडिंग में जाना है, तो आप डिसेंडिंग में जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये 9 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग मतलब क्या होता है, परछाई। अब यहाँ पे परछाई का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कोई मैटर यहाँ पे, जैसे आपने कोई कलर ले लिया और जैसे ये मैटर लिखते जाएंगे वो परछाई आपकी साथ चलती चली जाएगी। देखना है आप लोग, जैसे दूसरी लाइन आ गई, उसी पैराग्राफ की दूसरी लाइन आ गई तो आपकी परछाई जो बढ़ी, जैसे आप धूप में चलते हैं तो आपका परछाई जो होता है यानी कि जो शेडिंग होती है वो आपका साथ नहीं छोड़ती। उसी तरीके से मैटर जब तक लिखेंगे तब तक ही आपकी परछाई जो है आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक आप मैटर लिखना या रुकना नहीं करते थे, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आता है बॉर्डर।
बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बॉटम मतलब होता है नीचे, बॉर्डर मतलब होता है किनारा। अगर आपको नीचे किनारा देना है तो आप देखिए यहाँ पे नीचे किनारा हो गया। और उसके बाद जैसे आपको देना है टॉप पे तो टॉप पे दे दीजिए, अगर आपको देना है लेफ्ट में तो लेफ्ट में दे दीजिए, अगर आपको राइट में देना है तो राइट में कर दीजिए। जैसे आपको कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो आप कर देंगे नो बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर लगाना है ऑल बॉर्डर तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर जो है पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इससे मैं यहाँ से पेज बॉर्डर ले लिया। ठीक, बॉर्डर पे मैं गया और यहाँ से कलर ले लिया और मैंने कर दिया ओके। तो अब जब मैं कोई बॉर्डर लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ, जैसे ऑल बॉर्डर लगाऊंगा तो ये देखिए वहाँ पे कलर वाला बॉर्डर जो है लग गया। थोड़ा सा पेज को जूम करूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये कलर वाला बॉर्डर लग गया। आई बात समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी से देख लेंगे जल्दी से समझ में आएगा। इसको आराम से देखिएगा, समझिएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी किसी टूल्स का इस्तेमाल करिएगा तो सबसे पहले आप मैटर लिखिएगा, उसके बाद उस मैटर को सेलेक्ट करके तभी आप किसी टूल पे जाइएगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि सर इस वीडियो में समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट या कह सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था। तो इसी तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक आप किसी मैटर को सेलेक्ट नहीं करेंगे और मैटर को सेलेक्ट करने के बाद जब तक किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेगी। तो अगर जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, जो टूल आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, या कह सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि इस टूल का काम क्या होता है, या कह सकते हैं कि MS वर्ड का जो पूरा टूल है उसकी वीडियो आपको मिलनी चाहिए। तो ये सारी वीडियो मैं पर डे बना के भेजूंगा। आप जितना आज पढ़ा दिया गया, यानी कि होम टैब का आधा जो टूल्स पढ़ा दिया गया, वो सारे टूल्स पे आप लोग प्रैक्टिकली मोबाइल में देख लीजिएगा। और देखने के बाद कल फिर आप कंप्यूटर लैब पर बैठ के या अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठ के इसका प्रैक्टिकल करिए। नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा।